साथियों नमस्कार जोहार। गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी झारखंड सीजीएलमय हो चुका है। अगर ये कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये स्वाभाविक भी है होना, क्योंकि झारखंड में आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सालों के बाद ये जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इस दौरान अभी अभ्यर्थी काफ़ी सारे लोग इसमें काफ़ी ज़ोर शोर से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इस तैयारी के दौरान एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी भटकाव की ओर भी जा रहे हैं। जो सिलेबस में है नहीं, वो पढ़ रहे हैं और उस पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो सिलेबस जो डिमांड कर रहा है, वो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएँगे, या उसके वजह से आप जो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, उसके वजह से आपका क्या होगा कि जो सिलेबस आपका डिमांड कर रहा है, वो चीज़ आप फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे, और काफ़ी सारे आसान क्वेश्चन हो सकता है आपके उसी वजह से गलत भी हो जाए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको भटकाव में नहीं जाना है, जो सिलेबस डिमांड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में काफ़ी अच्छे से कई लोग बता भी रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि काफ़ी सारे लोग इस दौरान जो काफ़ी अलग चीज़ों को भी बता दे रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। आप खुद सोचिए, खोटा से अगर एग्ज़ामिनर को 100 प्रश्न बनाना है, तो उसके पास काफ़ी सारे तथ्य हैं, जो सिलेबस में है, उसी से आराम से काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखकर आप तैयारी करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा, और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स तभी हासिल कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप कई क्वेश्चन जानते रहेंगे और वहाँ पर गलत करके आ जाएँगे। और वो इसलिए होगा क्योंकि आप जो सिलेबस डिमांड कर रहे हैं, उसको रिवीज़न नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बदले में आप अन्य चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो उसी के उद्देश्य से मैं आज खोटा साहित्यकार जो आपके टॉपिक में दिया गया है, उससे मैं 50 प्रश्नों को कलेक्ट किया हूँ, और उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में सीधे-सीधे आपको देखने को मिलेगा। चूँकि आपको पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना होता है। तो मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रश्न यहाँ पर बनाने का प्रयास किया हूँ, और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। और तो आप, अगर आप तैयारी कर चुके हैं, तो एक काम और आप कर सकते हैं कि आप पेन और कागज़ लेकर सामने बैठें, और इसे टेस्ट के तौर पर देखें, और इसको आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें, और देखें कि आपका प्रश्न कितना सही हो रहा है। उससे आपका अंदाज़ा भी लगेगा। तो ये जो प्रश्न सेट है, अगर आप 40 से ज़्यादा प्रश्न करते हैं सही, तो आपका तैयारी एक अच्छे दिशा में जा रहा है, और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 40 से प्लस करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, और इन प्रश्नों को आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और कमेंट बॉक्स में फिर अपना मार्क्स भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद नागर के जन्म बच्छर है। आपको विश्वनाथ प्रसाद नागर जी का जन्म बच्छर बताना है। तो विश्वनाथ प्रसाद नागर जी का जो जन्म बच्छर है, वो 7 जनवरी 1939 है। 7 जनवरी 1939, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। मैं कलर चेंज करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए। तो पहला प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के पानूरी स्मृति सम्मान कौन बछर मिल रहा है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो लेखक हैं, कवि हैं खोरठा के, उनको पानूरी स्मृति सम्मान किस वर्ष दिया गया था। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 1989। 1989 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरा नंबर प्रश्न, श्याम सुंदर महतो के जन्म बच्छर है। श्याम सुंदर महतो के जन्म बच्छर है, मतलब श्याम सुंदर महतो का आपको जन्म बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा 3 सितंबर 1939। 30 सितंबर 1939। नेक्स्ट है, सही जोड़ा नाय है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक जोड़ा जो है
वो गलत है, उसी को छांटना है। कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो पानूरी जी, बरवाडा धनबाद, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, महथाडी गिरिडीह, शिवनाथ परमाणिक, बैदमारा बोकारो, विश्वनाथ प्रसाद नागर, भटमुरना धनबाद। तो आपको गलत छांटना है। तो इसका गलत जो आंसर है, सही जोड़ा नहीं है, वो डी हो जाएगा। विश्वनाथ जी नागर जी का जो जन्म है वो भटमुरना नहीं बल्कि भुदा गांव धनबाद में हुआ था। भटमुरना जो है वो विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म स्थल है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मांडी डूबल आँखी मोर, ढूल ढूल है, निसक जोरे गोड़ दियो, बहक जदी जाए। इस तरह का कविता है। आपको बताना है ये कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको बताना है कि ये जो ऊपर की पंक्ति दी गई है कविता की, वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो पांचवा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागर जी, विश्वनाथ प्रसाद नागर जी की ये पंक्ति है। ध्यान रखेंगे। व्याकुल जी की रचना कल में व्याकुल कौन बछर छपल रहा है। व्याकुल जी की रचना है कल में व्याकुल, काफी प्रसिद्ध रचना। आपको बताना है कि किस वर्ष में छपा था। तो 1939 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सही मेल है। आपको बताना है कि कौन सा मेल सही है। तो झा जी झारपात, पानूरी जी खोरठा का भीष्म पितामह, शिवनाथ परमाणिक मानिक। मतलब यहाँ उपनाम दिया गया है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो झा जी को झारपात नाम से भी जाना जाता है, सही है। पानूरी जी को खोरठा का भीष्म पितामह कहा जाता है, सही है। अ, शिवनाथ परमाणिक को मानिक के भी नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ तीनों ऑप्शन सही, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झाजिक जन्म ठाव है। झाजिक जन्म ठाव है बरवाडा धनबाद, चंडीपुर बोकारो, चेटर रामगढ़, माराफारी बोकारो। तो ए के झा का जन्म चंडीपुर बोकारो, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, चंडीपुर बोकारो। झा जी विज्ञान से स्नातक कौन कॉलेज से कर ले रहा है। झा जी विज्ञान से अपना स्नातक किए थे, तो कौन कॉलेज से किए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। नेक्स्ट है, पानूरी जी के लिए तारे गलत कथन है। तो पानूरी जी के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको छांटना है। वो एक छायावादी कवि थे, सही है। माँ का नाम दुखनी देवी, ये भी सही है। बाप का नाम शालिग्राम पानूरी, ये भी सही है। पत्नी का नाम सरिता देवी, ये गलत है। पत्नी का नाम सरिता देवी नहीं बल्कि मूर्ति देवी था। नेक्स्ट है, धरा गगन सिद्धांत ककर है। धरा गगन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये बताना है आपको। तो आप सभी जानते होंगे धरा गगन सिद्धांत ए के झा के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पानूरी युग के समय नाव से जानल जा है। तो पानूरी जी के नाव, पानूरी जी के किस समय को पानूरी युग के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ये है 1900 से 1930, 1930 से 60, 1920 से 50, 1950 से 86। तो 1985 से 1986 का जो काल है वो खोरठा में पानूरी युग के नाम से जाना जाता है। विश्वनाथ दसौंधी राज के जीवनी लिखवैया हाथ। आपको बताना है विश्वनाथ दसौंधी राज का जीवनी कौन लिखे हैं। तो विश्वनाथ दसौंधी राज का जो जीवनी है वो श्याम सुंदर केवट रवि। तो इनका उपनाम भी याद रख सकते हैं, श्याम सुंदर केवट रवि ने विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जीवनी लिखा है। नेक्स्ट है, पानूरी जी के पाछू खाली स्थान बछरे तितकी पत्रिका के संपादन किए थे। मतलब खाली स्थान में आपको ये बताना है पानूरी जी के पाछू मतलब पानूरी जी के बाद किस वर्ष में और किसने तितकी पत्रिका का संपादन किया था। तो पानूरी जी के बाद तितकी पत्रिका का संपादन अगस्त 1977 में दसौंधी राज जी ने किया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चल डहरे चल रे, डहर बना चल रे, जिंदगी के डहरे कांटा, कांटा उखाड़ चल रे। एक प्रसिद्ध रचना है, कविता की कुछ पंक्तियां हैं। आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये जो पंक्ति है वो शिवनाथ परमाणिक जी का है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा परमाणिक जी। नेक्स्ट है, दामोदरे कोराय के लितारे गलत है। तो दामोदरे कोराय शिवनाथ परमाणिक की रचना है, आप लोग जानते होंगे। तो ये ऑप्शन ये है, एगो उपन्यास लागे, रचवैया शिवनाथ परमाणिक, सर्ग 6, प्रकाशन 1986। तो ये दामोदर कोराय जो है एक उपन्यास नहीं बल्कि एक खंड काव्य था। ये एक उपन्यास नहीं है, तो गलत कथन यही हो जाएगा, ऑप्शन ये। सुलग साय के लितारे गलत है।
रचवैया दसौंधी राज, कुल 11 खंड, कर्ण के ऊपर आधारित, और अरथ गुदड़ी के लाल। तो इसका भी आंसर ये जो है वो गलत है, क्योंकि सुलग साय का रचना दसौंधी राज जी ने नहीं किया है, बल्कि विश्वनाथ प्रसाद नागर जी ने किया है। तो ऑप्शन ये इसका गलत हो जाएगा। रांगा लाठी कविता संग्रह के प्रकाशन बछर है। रांगा लाठी कविता संग्रह है, उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम ले, वरना अच्छा है बस अपना सर कटा के दम ले। ये प्रसिद्ध जो पंक्ति है, किसकी पंक्ति है वो आपको बताना है। तो ये पंक्ति जो है वो व्याकुल जी का है। आंसर डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, केसी पंत से प्रशंसा पत्र पावे वाला खोठा के कवि हथ। तो राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और केसी पंत से प्रशंसा पत्र पाने वाले खोठा के कवि कौन है, वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर महतो, श्याम। इनका उपनाम है श्याम। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबू रामनारायण सिंह ककरा राष्ट्रीय कवि के उपाधि दिले हथ। बाबू रामनारायण सिंह किस कवि को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी? तो व्याकुल जी हो जाएगा सही आंसर। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल जी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्वनाथ प्रसाद नागर के रचना नायालय है। यह चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सी रचना विश्वनाथ प्रसाद नागर जी की नहीं है। तो रांगा लाठी नागर जी की रचना है, सुलग साय भी है, हिंडल पाता भी है, पेपर बेचवा जो है वो नागर जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। खोठा का आदि कवि व साहित्यकार मानल जाए है। खोठा के आदि कवि या साहित्यकार किन्हें माना जाता है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा को खोठा के आदि कवि या साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। कौन कवि के जन्म था भूदा गांव धनबाद है? तो भूदा गांव धनबाद जो है वो किस कवि का जन्म स्थली है? तो विश्वनाथ प्रसाद नागर जी का जन्म स्थान भूदा गांव धनबाद में हुआ था। ख़याम तुर मधुर गीत जो 2004 में प्रकाशित हुआ, वो फारसी कवि अमर उमर ख़याम के गज़ल के खोट्ठा अनुवाद के कौन से कवि किए हैं? तो ख़याम तुर मधुर गीत 2004 में जो प्रकाशित हुआ, वो फारसी कवि उमर ख़याम के गज़लों का खोट्ठा अनुवाद किया गया है। किस कवि द्वारा किया गया है? तो आपको बताना है आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ प्रसाद नागर। नेक्स्ट है, व्याकुल जी के व्याकरण के पहल शिक्षा दिल रहा है। व्याकुल जी का को व्याकरण की पहली शिक्षा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनका राजा। उनका राजा जो थे अयोध्या प्रसाद, उन्हीं के द्वारा इन्हें व्याकरण की पहली शिक्षा दी गई थी। क्योंकि उनके बाप जो पिता का है उनका देहांत काफी पहले ही बचपन में ही हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उनका राजा, ऑप्शन डी। तनि बुझ रे मानुस, तनि सूझ रे मानुस, ई संसारे मानुस छड़ा केव न है बोध। ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है वो बताना है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज जी का एक पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। विश्वनाथ दसौंधी राज के रचना धधकल मोड़ी में ककर बखान है। विश्वनाथ दसौंधी राज की एक रचना है धधकल मोड़ी, उसमें किसका बखान किया गया है? तो बिरसा मुंडा के बारे में वो रचना है, ध्यान रखेंगे। मैछगंधा ककर रचना लागे। मैछगंधा किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, शिवनाथ परमानी की मैछगंधा रचना है। नेक्स्ट है, स्वास्तिक संस्था बाटे ले कौन कवि के 5,000 रुपया पुरस्कार दिया गया है? किस कवि को स्वास्तिक संस्था की तरफ से 5,000 रुपये का इनाम दिया गया था? तो विश्वनाथ दसौंधी राज को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दसौंधी राज के रचना के लिए तारे गलत है। दसौंधी राज जी के जो रचना है उसमें कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ये है, भगजोगनी 2004 नाटक उपन्यास है, महुआ 1970 कहानी है, घूर मुर्री बेलतर लघु कथा है, तनी सुन रे मानुस लोक कथा। तो सबसे पहली बात तो लोक कथा का कोई साहित्यकार नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो लोक कथा, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि तनि सुन रे मानुस लोक कथा नहीं बल्कि एक कविता है, और वैसे भी लोक कथा का कोई साहित्यकार होता नहीं है। नेक्स्ट है, आँख में अपने डंडाओ तबे कुछ कुछ सुतार होता हो, दादा के भरोसे कतारी
ऐसन में की खेती होता हो। ये जो पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, वो आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा, ये जो पंक्ति है झा जी के द्वारा लिखा गया है। और आप सभी जानते हैं झा जी मानववादी जनवादी कवि थे। ये कपोल कल्पना खाम ख्याली में विश्वास नहीं करते थे, तो इसलिए इस तरह की पंक्ति इन्होंने लिखा है। झा जी के द्वारा लिखा गया है पंक्ति। कौन सा रचना विश्वनाथ दसौंधी राज के नाय लगे? 33 नंबर का आंसर बताएंगे कि कौन सा रचना विश्वनाथ दसौंधी राज जी का नहीं है। तो वेदना के पंख, ढलती सांझ का सूरज, लहर, कौन टा बेसचू। तो इसमें जो जो सही आंसर हो जाएगा कौन टा बेसचू। ये दसौंधी राज जी का रचना नहीं है, ये जो है झा जी का रचना है कौन टा बेसचू। झा जी की रचना नाय लगे, बनबो बेटी छुआ, स्वागत, मजहब और इंसाफ, राधा ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजहब और इंसान। मजहब और इंसान झा जी का रचना नहीं, बल्कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी का है। पानुरी जी के लितारे सही है। खोटक नागार्जुन, विकल शास्त्री, खोटक टैगोर, डॉक्टर चतुर्भु साहू, अक्षय बोर, शांति भारत सभे। तो ये जो सभी आंसर है वो सही है। खोटक का नागार्जुन विकल शास्त्री का विकल शास्त्री जी ने खोटक का नागार्जुन कहा है पानुरी जी को। खोटक का टैगोर डॉक्टर चतुर्भु साहू ने कहा है। और अक्षय बोर शांति भारत ने। आप लोग जानते भी हैं कि बरवा डक अक्षय बोर एक रचना थी जो कि शांति भारत के द्वारा ही लिखा गया था। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पानुरी जी को वाल्मीकि के उपाधि के दिले हथ। तो पानुरी जी को वाल्मीकि का जो उपाधि है रामदयाल पांडे जी ने दिया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज नहीं तो कल हमर बात माने हो तो गोड़े कांटा मुहे धर टाने हो तो किनखर रचना लागे। आज नहीं तो कल हमर बात माने हो तो गोड़े कांटा मुहे धर टाने हो तो ये जो रचना है, पंक्ति है, कविता है, वो पानुरी जी की है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट है 38, झा जी की रचना नाय लगे। यहाँ चार रचना दिया गया है, वो बताना है कौन सी रचना झा जी का नहीं है। खोटा काठी गैदे खंडी 1983 में, खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण 1985, सैर सरगट और बाल किरण। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाल किरण। बाल किरण यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये झा जी का रचना नहीं है। पानुरी जी की कौन रचना कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो खोटा अनुवाद है? तो पानुरी जी का कौन सा रचना है जो कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का खोटा अनुवाद है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जुगे गीता। जुगे गीता राइट आंसर। अग्नि परीक्षा, उद्वासल कर्ण, आँखी की गीत, दिव्य ज्योति किनखर रचना लगा? अग्नि परीक्षा, उद्वासल कर्ण, आँखी गीत, दिव्य ज्योति, ये जो तमाम रचनाएं हैं वो पानुरी जी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन कवि के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी से भेंटाल रहा? तो वृक्ष बेनीपुरी से मुलाकात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का हुआ था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। नेक्स्ट है 42, झा जी की रचना के लिए तैयार गलत जोड़ा है। पुट्टी और पालू शब्द चित्रण है, सही है। कविता पुराण बाल गीत है, ये भी सही है। बड़का बुजुर्ग बिरसा ये जीवनी है, ये भी सही है। सैर सरगट कहानी, सैर सरगट कहानी नहीं बल्कि उपन्यास है। तो इसका डी जो है वो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ये गलत जोड़ा है। झा जी के लिए तारे गलत है। जन्म 20 जून 1920, देहांत 29 सितंबर 2013, माए कुसुमबाला देवी, बाप लक्ष्मीकांत झा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा, सही आंसर वो ये होगा, क्योंकि झा जी का जन्म 20 जून 1920 को नहीं बल्कि 1939 को हुआ था, इसलिए ये गलत जोड़ा है। नेक्स्ट है श्याम सुंदर महतो के लेतारे गलत है। तो जन्म 3 सितंबर 1939, बाप केदारनाथ महतो, माए गंगामणि देवी, उपनाम श्याम, मुक्ति की डहर बिरसा मुंडा पर आधारित रचना। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि यही गलत कथन है, क्योंकि मुक्ति की डहर जो है बिरसा मुंडा पर आधारित नहीं बल्कि शक्तिनाथ महतो के जीवन पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 45, बेमेल है। श्याम सुंदर महतो की रचना के लिए कार्य कौन सा कथन बेमेल है, सही मेल नहीं है? चंद्रक मुड़े बेल एक फिंगाठी है,
मुक्तिक डहर शक्तिनाथ महतो के ऊपर काव्य है। तो यार हम काव्य है टहलू ददक हाँक। तो टहलू ददक जो हाँक है वो कविता नहीं बल्कि कहानी है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ी गेल, सुन गे अकली सुन गे खगिया, मुझ करेजा हमर भेल। व्याकुल जी के कैसन रचना लागे। तो ये जो रचना है, पहला ऑप्शन है पोगापंथी, दूसरा है खाम ख्याली, तीसरा है जनवादी, तीसरा है वीर रस। तो अगर यहाँ यहाँ आंसर अगर देखें तो जनवादी कविता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आदमी को जन को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। लोग पढ़ेंगे तो हमारा समाज आगे होगा, इसलिए लिखते हैं हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ी गेल, सुन गया कली सुन गे कगिया, मुझ करेजा हमर भेल। तो ये व्याकुल जी की रचना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कौन युग के झा जी के युग कहल जाए। किस युग को झा युग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 1975 से 2000 ईस्वी के बीच का जो समय काल है, इस दौरान झा जी ने काफी सारे रचनाएं की थी कोठा में, इसलिए 1975 से 2000 के समय को झा युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है झा जी काम करो हला। झा जी किस कंपनी में किस फैक्ट्री में काम करते थे? तो पीटीपीएस पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में झा जी काम करते थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है महुआ किनखर रचना लागे। महुआ एक कहानी है जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। ये किसकी रचना है? तो महुआ जो है विश्वनाथ दसौंधी राज जी की रचना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, विश्वनाथ दसौंधी राज। ये ध्यान रखेंगे, 1970 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है पानुरी जी स्मृति सम्मान के लेतारे सही है। पानुरी जी स्मृति सम्मान के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्वनाथ दसौंधी राज को ये पुरस्कार 1992 में मिला है, सही है। महेश कोलवार जी इस पुरस्कार को पाने वाले पहले खोटा के कवि हैं, 1988 में उनको ये पुरस्कार मिला। श्याम सुंदर महतो को 1994 में यह सम्मान मिला। तो यहाँ सभी आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 50 प्रश्न मैं खोटा के साहित्यकार से संबंधित जो ऑथेंटिक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस तरह से आपको एक तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताने का प्रयास किया कि किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप ये एक बात तो हमेशा दिमाग में रखें कि आपको भटकाव की ओर नहीं जाना है। आपको पढ़ने का तो बहुत कुछ है, लेकिन उन चीज़ों में हमको क्या पढ़ना है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसा भी बहुत कोई होते हैं कि काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होता है। तो इसलिए आप सही रणनीति के साथ तैयारी करें, और इस समय का अच्छे ढंग से प्रयोग करें, उपयोग करें, और आप सीजीएल में अपनी एक सीट पक्की करें। ये सारी शुभकामनाओं के साथ अ, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। इसका पीडीएफ मैं गंगा स्टडी के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और आप उस चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। और इस तरह का वीडियो आपके लिए काफ़ी उम्मीद है कि मददगार साबित हो रहा होगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो वीडियो आपको मिलेंगे उसका लाभ आप आसानी से ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।